पौराणिक प्रेम कथाएं, आइए जानते हैं क्या कहती हैं। प्रेम में एक बार एक ऋषि ने धोखा खाया और उन्होंने स्त्रियों से बदला ले लिया। विभांडक ऋषि और उर्वशी की प्रेम कहानी का आखिर क्या हुआ था अंजाम, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। पौराणिक प्रेम कथा अर्जुन और चित्रांगदा की कहानी हमने आपको दिखाई थी। आज हम आपको दिखाते हैं उर्वशी अप्सरा की प्रेम में धोखे की कहानी। एक ऋषि थे विभांडक। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। जब उनके जीवन में पहली स्त्री आई तो कुछ यूं हुआ। विभांडक ऋषि के कठोर तपस्या से देवता कांप उठे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को भेजा। जिसके बाद उर्वशी के आकर्षित रूप पर वो मोहित हो गए और ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। इसके बाद पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी उसे ऋषि के पास छोड़कर चली गई। उर्वशी के छल से विभांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। फिर अपने पुत्र को लेकर विभांडक ऋषि एक जंगल में गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र को किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। दरअसल जिस जंगल में विभांडक तप कर रहे थे वो जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विभांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से बिलखने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों और ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि वो विभांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। राजा रोमपाद को ऋषियों ने बताया कि अगर वो किसी भी तरह उनके पुत्र ऋष्यशृंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में ले जाएं, तो अकाल से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल अपने जीवन काल में ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें आकर्षित कर पाना आसान नहीं था। राजा ने इसके लिए युक्ति निकाली। उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋष्यशृंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंपा। एक दिन जब ऋष्यशृंग जंगल में विचरण के लिए निकले तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वो बेहद आकर्षक थीं। उन्हें अपना गुरु भाई मानकर ऋष्यशृंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। अपने पुत्र के साथ हुए छल से विभांडक ऋषि क्रोधित हो गए और वो रोमपाद के महल पहुंच गए। जब विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हुआ तब रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करा दिया। पुराणों के अनुसार जब राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने यज्ञ कराया था। इसी से उन्हें पुत्र के रूप में भगवान राम की प्राप्ति हुई। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि यज्ञ के दौरान राजा दशरथ को ऋषि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग की कथा सुनाई गई थी। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस पूरी घटना की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो गई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग से अपनी जिस दत्तक पुत्री का विवाह किया वो राजा दशरथ की पुत्री और श्री राम की बहन थी। तो दोस्तों अगली कहानी हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें